कि ईश्वर खुश है तो रास्ते बनेंगे। ईश्वर अगर प्रसन्न है तो आपके जीवन में प्रगति होगी। ईश्वर अगर प्रसन्न है तो आपकी समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि आप ये तो मानते हैं ना कि आपके कर्मों के फल भी तो आपको भोगने हैं। कपटी साधक मत बनो, स्वार्थ से साधक मत बनो, ईश्वर से प्रेम करके प्रेमी बनकर साधक बनो। नमस्कार। आज का जो विषय है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि सारी पूजा पाठ करने के बाद भी हम दुखी क्यों रहते हैं। तो इसका बहुत अच्छा आंसर मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ताकि आप लोगों के बीच में जो कॉन्सेप्ट है, ये जो तैयार हुआ है कि हमने सब कर लिया, सब कुछ कर लिया, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला तो नहीं करना है, तो फिर इसका एक आंसर आज मैं आप लोगों को दूंगी। फिर आप लोगों को लगेगा कि इसमें लॉजिक है या नहीं है। तो ज्यादा देर नहीं करती हूँ, चलिए बता देते हैं। वीडियो में एक महिला ने लिखा और वो कहती है कि वो 2020 से मुझे फॉलो कर रही हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब उन्होंने कहा कि हमने इतना आपको फॉलो किया और आपके सारे रेमेडीज हमने इतने मन लगा कर किए कि हमें कोई रिजल्ट ही नहीं मिला, तो आपके कोई उपाय काम नहीं करते हैं। तो चलिए, मैं इसका आंसर आपको सबसे पहले मैं उस महिला को देती हूँ कि भाई, अगर आपने इतनी शिद्दत से की थी तो फिर इसके रिजल्ट्स आने चाहिए थे। और जो रिजल्ट्स की बात आप कर रही है और जो पूजा पाठ की बात आप कर रही है शिद्दत से, तो उसका तो कोई फल आपको मिलना चाहिए था, क्योंकि आप तो तूली द व्लॉगर के नाम पर तो आप उपाय कर नहीं रही थी। आप उपाय कर रही थी अपने लिए, अपने बिहाफ में कर रही थी, और वो भी कौन से उपाय कर रही थी जो मैंने भगवान के, ईश्वर के बताए हुए हैं। तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला। अब ये या तो ईश्वर झूठे हैं या तो आप झूठी है। अब ये तय आपको करना है। मैंने उनसे यही कहा कि ये तय आपको करना है कि आपने इतनी शिद्दत से, इतनी श्रद्धा से ईश्वर की भक्ति की, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला। तो दोनों में से कौन झूठा है भाई, आप ही तय कर लो। हम तो तय करेंगे नहीं, क्योंकि हम तो जो भी उपाय बताते हैं ये तो शास्त्रार्थ उपाय होते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो पंडितों, महान पांडित्य जो पढ़ाई कर चुके हैं उनके द्वारा बताए गए उपाय ही हम आपको बताते हैं। तो इसीलिए उनको ये जवाब है कि अगर आप शिद्दत से की थी तो आपको रिजल्ट आना चाहिए था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब आप ही डिसाइड करो कि आपने कैसा किया था। अब इसी तरीके के प्रश्न बहुत सारे लोगों के हैं कि हमने सारे जीवन पूरा भक्ति में बिता दिया, लेकिन ईश्वर ने हमें बहुत ही दुख दिए हैं। तो चलिए, मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देती हूँ। देखिए, ईश्वर को जब आप कुछ मांगते हो या फिर ईश्वर के पास जाकर आप अपनी दुविधा बताते हो, दुख को बताते हो, तो ईश्वर सुनते हैं। आप मंदिर में जाओ, आप घर में रहो, आप बिस्तर में बैठे हो, आप सोफे में बैठे हो, कहीं भी अगर आप उन्हें याद कर रहे हो तो वो आपको सुनते हैं। कपट पूजा जो होती है ना, इससे सावधानी बरतनी चाहिए। कपट पूजा जो होती है वो होते हैं कपटी लोग, वो पूजा करते हैं कि मुझे भाई ये मिल जाए, मैं इसके लिए कर रहा हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा लोग यही कोशिश करते हैं कि भाई मुझे मेरी चीज मिल जाए, इसके लिए ही मैं पूजा करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो जब वो अपनी सारे स्नेह, सारी चीजें जब वो एक वस्तु पर लगाते हैं और तब ईश्वर को जाके कहते हैं, हे ईश्वर आप कहाँ हैं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए, तो ईश्वर बड़े खुश होकर उसके पास आते हैं कि भक्त मेरा मुझसे कुछ मांग रहा है, मेरे पास आया है। और वो प्रसन्न भी हो जाते हैं, और वो प्रसन्न होकर भक्त की इच्छा भी पूर्ण कर ही देते हैं। लेकिन भक्त क्या करता है, जो मैं कपटी पूजा पाठ वाले लोगों की बात कर रही हूँ, कि भक्त जो करता है कि उसे जब अपनी चीज मिल जाती है तो वो ईश्वर से ही कटना शुरू कर देता है। जिसने उसे दिया उसे वो याद नहीं रखा, बल्कि जो चीज उसे मिल गई वो उसे याद रखकर वो उसने पूजा पाठ ही छोड़ दिया, सारी चीजें उसने छोड़ दी। तो चलिए, यहां तक तो ठीक था कि भैया आपको जो चाहिए था आपको मिल गया और आप चलते बने। आपको कभी कभी लगेगा कि मेरा तो काम हो गया है, अब मैं क्या करूं, मेरे पास इतने सारे काम आ गए हैं, पूजा पाठ करने का समय नहीं निकल रहा है, ये नहीं निकल रहा, वो आपके पास एक्सक्यूजेस भी रेडी हो गए। फिर आप कहते हैं कि जब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ईश्वर का हाथ तो हटना शुरू हो जाता है। तो अगर आप किसी का छल कपट के साथ अगर आप मन में लेकर आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो ईश्वर भले आपको क्षणिक भर का सुख दे दे, परमानेंट सुख वो कभी नहीं देंगे। लेकिन अगर आप हमेशा उनके शरण में रह के उन्हें याद दिलाते रहते हैं कि भगवान आप ही हो जो आपने मेरे ये काम कर दिए, आप ही हो जो मेरे जीवन को इतना धन्य बना दिया, आप ही हो जो मेरा जीवन
पूरा जीवन आपके पर निछावर है, आपके चरणों पर निछावर है। मैं आपकी दास हूँ, दासी हूँ। आप ही है जिन्होंने मुझे इतना खूबसूरत जीवन जीने का तरीका सिखाया। आप ही हो जिसने मुझे ईश्वर से परिचय कराया। आप ही हो जिसने मुझे प्रकृति दी है। जब आप ये सारी चीजें नहीं कहते हैं, नहीं याद रखते हैं, तो वो कपटी पूजा पाठ होता है, जिस पूजा का निष्फल होता है। दूसरी चीज, पूजा का एक नियम भी होता है। अब भाई आप बहुत कोई लोग पूछते हैं कि कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ जी आप कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर का भी तो एक रीति है, एक रिवाज है, एक नियम है, जिस नियम को भी पालन करना जरूरी है। अब आप घर का माहौल रखोगे तनाव वाला और चले जाओगे भगवान की पूजा करने, घर के लोग बिलख रहे हैं, आप कर रहे हो भगवान की पूजा, तो ईश्वर इससे कैसे खुश हो सकते हैं? पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं बड़ी श्रद्धा से कर रहे हैं, और उस श्रद्धा में एक पार्ट होना चाहिए जिसमें आप धन्यवाद सभी का ज्ञापन दे रहे हैं। सारे सदस्यों को आप धन्यवाद दे रहे हैं, ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, और यही प्रक्रिया सालों से चलाते आइए। तब जाकर देखिए कि आपके जीवन में कितने चेंजेस हैं। अभी देखिए कोई भी जो है ना 1 महीना या 15 दिन का कोर्स करके ही टैरो रीडर बन जा रहा है, और हम पढ़ते रहते हैं, पढ़ के अपने नॉलेज को प्रैक्टिस कर करके हम यहाँ पर आते हैं। तो यानी कि अभी कोई भी चीज बहुत जल्दी चट विवाह जैसा है। तो कहाँ किस चीज को आप ज्यादा वैल्यूज दे रहे हैं वो भी जानना है कि ईश्वर की जब आप भक्ति कर रहे हैं तो उस भक्ति में निष्ठा रखिए। अरे आपको जो चाहिए, आपको तो वो ईश्वर को आप बताओ नहीं बताओ, उन्हें मालूम है कि भाई इसको ये परेशानी, इसको ये तकलीफ हो रही है, इससे मुझे निजात दिलाना है। लेकिन आपको आना भी तो है उनके पास रेगुलर, सिर्फ उसी वक्त नहीं आना है कि जब तक आपका काम नहीं हो रहा है। तो ये स्वार्थी वाला प्रेम हो गया, स्वार्थी वाला पूजा पाठ हो गया। तो स्वार्थी वाला प्रेम और स्वार्थी वाला पूजा पाठ अगर आप रखोगे तो आप जैसा करोगे वैसा ही आपको रिजल्ट भी आएगा, वैसी ही चीजें आपके जीवन पे आएगी। जो चीजें आप सोच भी नहीं सकते वही चीजें आपके पास बार बार आएंगी, जो है परेशानी। परेशानी का अर्थ क्या होता है? परेशानी का अर्थ क्या होता है कि आपके जीवन में एक श्रृंखला का टूटना, एक ब्रिज जब टूट जाता है तो इंसान का जाना आना बंद हो जाता है इस पार से उस पार। लेकिन ईश्वर के साथ भी हमारा वही कनेक्शन है, एक पुल, एक ब्रिज का कनेक्शन है। जब तक वो ब्रिज है, वो ब्रिज हमें जोड़ रहा है। यानी कि आप निष्ठा से पूजा पाठ कर रहे हो, उन्हें याद कर रहे हो, हर एक समय आप उनके लिए थोड़ा समय निकाल दे रहे हो, भक्ति भाव रख रहे हो। जब तक वो ब्रिज है आपके पास ईश्वर है। लेकिन जब आप अपने स्वार्थ के पूर्ण होने के बाद जब उन्हें भूल जाते हो और वो ब्रिज तोड़ने पे लग जाते हो, तो वहां से आपका डिस्कनेक्शन तैयार होता है ईश्वर के साथ। फिर आप कंप्लेन करते हो, मैंने तो इतने सारी चीजें की और मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। ये पॉसिबल है? ये बहुत मूर्खतापूर्ण काम है। मेरी एक क्लाइंट है जो क्रिश्चियन है, लेकिन वो हिंदू रीति रिवाज को फॉलो करके और मेरी गाइडेंस के साथ वो अपने बच्चों का भी कराती है, गाइडेंस अपना भी कराती है, अपनी फैमिली का भी कराती है। तो मेरे गाइडेंस से मैंने सिंपल रूल्स बताए हुए हैं। मैंने कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत सारी चीज़ें, तपस्या करो, ये करो, मैंने नहीं बताया। बहुत इजी वे में उन्हें रेमेडीज दिया है, कुछ स्टोन्स धारण करवाए हैं, उन्हीं से उनके जीवन में परिवर्तन आया है। और आज वो हमेशा, उनके बच्चे कुछ अचीव करते हैं, उनके बच्चे कुछ अच्छे रिजल्ट्स लाते हैं, या फिर उनके बच्चों को मेडल्स मिलते हैं, या फिर उनके बच्चे कुछ अच्छा अचीव कर लेते हैं, तो वो सबसे पहले आकर मुझे थैंक यू बोलती हैं कि मैम आपकी वजह से हुआ है। तो ये उनकी कृतज्ञता है। और जब वो मुझसे कहती है तो मेरा दिल भी बहुत खुश हो जाता है कि मैंने जो बताया उन्होंने उसे शिद्दत से फॉलो किया और उन्होंने उसका रिजल्ट भी पाया। तो यहाँ पर मेन इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपकी शिद्दत, आप कितने दिल से, आप कितने श्रद्धा से। अरे भाई, आपको रिजल्ट मिले ना मिले, पर ईश्वर को भक्ति करने से आपको क्या प्रॉब्लम है? तो आप स्वार्थ वाला प्रेम ना करो, आप ईश्वर को पाने वाला प्रेम करो। ईश्वर जो है, ईश्वर ही आपके सब है, ईश्वर ही आपको सब देंगे।
और कोई आपको देगा नहीं, क्योंकि ईश्वर खुश है तो रास्ते बनेंगे। ईश्वर अगर प्रसन्न है तो आपके जीवन में प्रगति होगी। ईश्वर अगर प्रसन्न है तो आपकी समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि आप ये तो मानते हैं ना कि आपके कर्मों के फल भी तो आपको भोगने हैं। कर्म के फल आप भोगोगे ही, वो अच्छे हो बुरे हो, वो सारे कर्म हैं। आप लेकर आए हो, कुछ कैरी फॉरवर्ड हुआ है, उसका भी तो एक भुगतान है, ताकि जहां टांग टूटना था वहां सिर्फ खरोच से निकल जाए। इसके लिए आपको ईश्वर के आगे नतमस्तक दिल से होना पड़ेगा। ईश्वर जब जानेंगे कि भाई ये तो मुझे प्राप्त करने आया है, ये तो मुझे पाना चाहता है, तो मैं ही जब इसे मिल जाऊंगा तो इसे तो संसार के भव सागर से बेड़ा पार इसका मैं ही लगा दूंगा, तो इसे तो कोई चिंता ही नहीं है। तो आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए, बल्कि ऐसी नहीं होनी चाहिए कि भाई मेरा ये काम हो जाए तो फिर मैं भूल जाऊंगा ईश्वर को। और सच में ऐसा लोग करते भी है कि लोग भूल भी जाते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग हैं कि जो पूछते हैं कि ज्यादा पूजा पाठ करते हैं तो ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि आप स्वार्थ से पूजा पाठ कर रहे हैं। आप दिल से पूजा पाठ करो तो आपको ये प्रश्न भी आपके मन में नहीं आएगा। इतना तो मैं आपको कह सकती हूँ। दुख और सुख एक पन्ना है, एक सिक्के के दो पहलू हैं जो आएंगे ही आएंगे। तो इसे मानकर अगर आप अपनी श्रद्धा को प्रकट करते हो ईश्वर के आगे, तो फिर आप अच्छे तौर पर इसका रिजल्ट पा सकते हो। अदरवाइज बस यही सब बोलोगे, यही सब कमेंट करोगे और इसी तरीके से तड़पते रहोगे। तो आज का जो वीडियो था वो कहने का मेरा तात्पर्य यही था, कपटी साधक मत बनो, स्वार्थ से साधक मत बनो, ईश्वर से प्रेम करके प्रेमी बनकर साधक बनो। अगर ईश्वर ही मिल गए तो आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, ना इतने कंप्लेंट्स करोगे और ना ही इतने ज्यादा बहाने ढूंढोगे। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को कुछ तो समझ में जरूर आया होगा, अदरवाइज नहीं समझ में आया होगा तो फिर इसी तरीके के बातें आप और ज़्यादा सोचोगे, ढूंढोगे, कमेंट करोगे। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।